अच्छा 12वीं की स्टूडेंट पहले आपको यहाँ पर रसायन शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं, तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 70 नंबर आने वाले, तो आपको इस पेपर को जरूर याद करना स्टूडेंट। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र। ठीक है, आपका यहाँ पर पूर्णांक 70 नंबर का रहने वाला, समय आपका 3 घंटे रहेगा और निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए यहाँ पर 28 अंक निर्धारित है। फिर आपका तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का और शब्द सीमा आपकी 30 शब्द है। चौथा आता प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का और शब्द सीमा 75 शब्द है। पांचवा निर्देश आता 6वां 7वां भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए। साथ ही स्टूडेंट हम आपको बता दें कि आपका जो पूरा प्रश्न का पेपर वो आ चुका है, तो पूरा पेपर हम देखने वाले हैं संपूर्ण हल सहित। ठीक है, तो आपको अच्छे से देखना है, तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आते हैं सही विकल्प चुन के लिखिए, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही विकल्प चुन के लिखिए जो आपके यहाँ पर 7 नंबर के आते हैं। तो ठीक है, आपके यहाँ पर पहला आता है गैसों का द्रव्य विलेयता का नियम दिया था, तो आपका इसका ऑप्शन आता बॉन्डहोफ ने, बाता बर्किली ने और साता हेनरी ने, दाता बोयल ने। तो यहाँ पर गैसों का द्रव्य विलेयता का नियम दिया था, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सा हो जाएगा हेनरी ने। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और साथ ही सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो दूसरा था 1 फैराड विद्युत का मान, तो आपका आता 3.7 × 10⁻6 कूलाम, बात आता 6.23 × 10⁻23 कूलाम और सात आता 10⁻6 कूलाम, दाता 96,500 कूलाम। तो 1 फैराड विद्युत का मान है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 96,500 कूलाम। तो अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी आपको लेते चलना। फिर तीसरा था परमाणु क्रमांक अंतर तत्व आवास सारणी के निम्नलिखित ब्लॉक का तत्व होगा, तो आपका आता एस ब्लॉक और बात पी ब्लॉक और सात डी ब्लॉक और दाता एफ ब्लॉक। तो परमाणु क्रमांक 29 का तत्व आवास सारणी के निम्नलिखित ब्लॉक का तत्व होगा, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा डी ब्लॉक। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिए। अब चौथा आता है CuNH3 का होल 4 SO4। ठीक है, SO4 में Cu की समन्वय संख्या है, तो आपका आता है 1 और बा आता 2 और सा आता आपका 4 और दाता 5। तो यहाँ पर जो आपकी Cu की समन्वय संख्या रहेगी वो आपकी रहेगी आपकी 4। ठीक है, तो चौथे का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। अब पांचवा आता है यदि समतल कुंडली में n फेरे हों तो उसका 100 प्रतिशत अनुकरणपाती होता है, तो आपका था N2 के, बाता N के और साथ √n के और दाता N3 के। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सा हो जाएगा √n। आपका यहाँ पर चौथा आता है SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में निर्माण होता है, तो आपका आता मुक्त मूलक का और बाता कर्व एनाइन का, साता कर्व धनायन का और दाता अंतिम उत्पाद का। तो SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में निर्माण होता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सा हो जाएगा कर्व धनायन का। ठीक है, आपका 6वां यहाँ पर हमने सही विकल्प करा दिया। अब आपका 7वां आता सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक हैं, तो आपका आता है AMP, बाता ATP और साता ADP और दाता UDP। तो यहाँ पर सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ATP। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो आपके 7 नंबर के सही विकल्प हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही आपने अच्छे तरह से याद भी कर लिए होंगे और स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप यहाँ पर हम फिर से आपको दिखा देते हैं और जो इनकी स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर ले लेना है और जिससे आपको याद करने में आसान जाएगी, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। अब चलिए आपको जो प्रश्न 2 है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है जिसमें आपके आते हैं रेगिस्तान। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं रेगिस्तान की पूर्ति की 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक आदर्श विलयन वह है जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट नियम का पालन करे। ठीक है, पहले में आपको पहले का आंसर हो जाएगा राउल्ट। ठीक है, पहले का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा राउल्ट। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका राउल्ट रहने वाला है। दूसरा आता है एसिटिक अम्लेख है। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट है, तो आपका दूसरे का आंसर रहेगा दुर्बल। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको सिर्फ यहाँ पर दुर्बल भरना है उसमें। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट, आपका विद्युत अपघट तो लिखा हुआ है, सिर्फ आपको दुर्बल लिखना है। ठीक है, तीसरा था पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र KMnO4 है। ठीक है, तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा KMnO4। यहाँ पर देख लीजिए, आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है। ठीक है, विटामिन B वाला डॉट का संकुल एवक होता है, तो यहाँ पर विटामिन B वाला कोबाल्ट का, ठीक है, कोबाल्ट का संकुल एवक होता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथे का आंसर आपका हो जाएगा कोबाल्ट। अब चलिए जो आपको 5वां रेगिस्तान वो देख लेते हैं। तो इसमें 5वां आता है क्लोरीटोन उच्च कोटि की डॉट है, तो यहाँ पर क्लोरीटोन उच्च कोटि की निद्राकारी औषधि है, तो 5वें का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर निद्राकारी औषधि। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर आपको याद करते जाना अच्छी तरह से। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब 6वां आपका यहाँ पर आता है ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त डॉट सेक्राइड है, तो यहाँ पर ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त मोनोसेक्राइड है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देख लीजिए मोनो आपका 6वें का आंसर हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 6वें का आंसर रहेगा मोनो। अब चलिए आपका 7वां आपका यहाँ पर आता है विलयन जिनके प्राशन दाब समान होते हैं समपरासारी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 7वें का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर समपरासारी। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर से आपको यहाँ पर
अच्छी तरह से आप यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। एक आदर्श विलेन वह है जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट नियम का पालन करे और एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य और पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र KMnO4 है। और विटामिन बी बराबर कोबाल्ट का संकुलित होता और क्लोरीटोन उच्च कोटि की निद्राकारी औषधि है। और ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड है, मोनो, ठीक है, इसमें मोनो आ जाएगा। और विलन जिनके प्राशन दब समान होते हैं समपरासारी, ठीक है, समपरासारी विलन कहलाते हैं। तो इस तरह से आपकी हो जाती है यहाँ पर 7 नंबर के रेगिस्तान कंप्लीट। अब आती है सही जोड़ी बनाई जो कि 7 नंबर की आती है। स्तंभ आ और स्तंभ बा में आपकी यहाँ पर दी गई सही जोड़ी, ठीक है। तो चलिए आपकी यहाँ पर पहली आती है ठोस विलेन। तो आपको यहाँ पर ठोस बेलन को आपको यहाँ पर पीतल से मैच करना, ठीक है। पहली आपकी पीतल से हो जाएगी और दूसरी आती है राउल्ट का नियम, ठीक है। राउल्ट का नियम आपका हो जाएगा यहाँ पर आदर्श बेलन, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। और धात्विक चलक आपकी हो जाएगी चांदी, ये आपकी तीसरी रहने वाली है। और एक दंत्र आपकी हो जाएगी यहाँ पर एक्वा, ये आपकी यहाँ पर आएगी चौथी, ठीक है। और फिर आपकी आती है पाँचवीं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हो जाएगी आपकी मैग्नीशियम, ये आपकी पाँचवीं रहेगी। और विलियम संश्लेषण, ठीक है, विलियम संश्लेषण आपकी हो जाएगी ईथर, ये आपकी यहाँ पर होने वाली 6वीं। और सैंडमैन अभिक्रिया आपकी हो जाएगी हेलो एल्केन, ठीक है, आपकी यहाँ पर 7वीं हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर 7 नंबर की सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती है। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आपको इनको अच्छे से याद करना, ठीक है। पेपर देने से पहले पूरा पेपर आपको रट के जाना, ठीक है। अब आपके आते हैं एक शतवाक्य मुत्तदी जो 7 नंबर के आते हैं। तो पहला तो बिलियन में बिले की मात्रा कम होने पर बिलियन कहलाता है। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर पहले का आंसर रहेगा, तो आपका यहाँ पहले का आंसर रहने वाला तनु विलन, ठीक है, तनु विलन कहलाता है। पहले का आंसर आपका तनु विलन रहेगा। फिर आपका दूसरा तो वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होता है क्या कहलाती है। तो इसका आंसर रहेगा, दूसरे का आंसर रहेगा आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा रेडॉक्स अभिक्रिया। अब चलिए आपका तीसरा आता है 2 इलेक्ट्रॉनों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति कहलाती है सेल, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सेल, आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे का आंसर आपका सेल हो जाएगा। अब जो चौथा आपका आता है लेंथनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। तो यहाँ पर लेंथनम की 3, ठीक है, 3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। तो आपका इसका आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा चौथे का, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए जो आपका पाँचवा वो देख लेते हैं। तो पाँचवा आता ऑप्शन संयोजन संख्या 6 वाले संकुल आयन का आकार होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा आपका अष्टफलकीय, ठीक है, अष्टफलकीय होता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पाँचवें का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अष्टफलकीय। अब 6वां आपका यहाँ पर आता क्लोरो बेंजीन का किससे क्रिया कराने पर DDT बनता है। तो यहाँ पर क्लोरो बेंजीन का है, ठीक है, क्लोरर से क्रिया कराने पर DDT बनता है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 6वें का आंसर क्लोरर, आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें का आंसर आपका क्लोरर हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर 7वां आता विटामिन C का रासायनिक नाम है। तो विटामिन C का आपका यहाँ पर जो रासायनिक नाम है वो है आपका एस कार्बिक अम्ल, ठीक है, आपका 7वें का आंसर हो जाएगा एस कार्बिक अम्ल। तो इस तरह से आपके एक शतवाक्य मुत्तदा कंप्लीट हो जाते हैं। तो फाइनली हमने पूरी आपके ऑब्जेक्ट करा दिए और आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी। अब आपके प्रश्न 5 आता असमान अनुभाण किसे कहते हैं और अथवा समपरासायी विलयन किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट जो आपको यहाँ पर अथवा दिया है समपरासायी विलयन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, वे 2 विलयन जिन्हें अर्धपरमाणु झिल्ली से एक, ठीक है, आप यहाँ पृथक करने पर प्राशन नहीं होता समपरासायी विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों का प्राशन दब समान होता है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रश्न 5वें का, ठीक है। आप चलिए आपका यहाँ पर आता है कोरास का नियम लिखिए और अथवा आता विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। चलिए जो इनके आंसर वो आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 6 का जो आपका अथवा दिया विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। तो ये रहा आपका आंसर, जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर 7वां आता संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और आपका अथवा आता है यहाँ पर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के 2 उपयोग लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देते तत्व जिनके परमाणु अथवा, ठीक है, असाधारण धन आयनों के इलेक्ट्रॉन विन्यास में भीतरी डी कक्षा अपूर्ण रूप से भरे होने हैं और संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ए समूह 2 से 13 के मध्य स्थित होते हैं। उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपके यहाँ प्रश्न 7 कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 8वां आता है, ठीक है, यहाँ पर प्रश्न 8 आता 2 एक लवण की निकाय थे, ठीक है, आपका प्रश्न 8 है और इसका आपका जो अथवा आता है कीलेट क्या होते हैं। तो चलिए जो इनके आंसर वो देखते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 2 एक लवण किन्हें कहते हैं। ये एक सेल यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन बनाने पर अपने संगठक आयनों में टूट जाते हैं। 2 एक लवण के सभी संगठक आयन अपनी स्वतंत्र पहचान रखते हैं तथा आयनीकरण होने पर अपना परीक्षण देते हैं। तो इसका आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आंसर हो जाता है और इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता, ठीक है, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं अथवा आता गैसों में द्रव्यों की विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया था गैसों की द्रव्यों में विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, लिखिए। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, आप जल्दी से यहाँ पर देख लीजिए और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, लेंथेनाइट का पृथक्करण आसान नहीं है, क्यों? और अथवा संकुल यौगिक किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, संकुल यौगिक किसे कहते हैं। ये रहा आंसर। ऐसे यौगिक जो किसी विलयन में जाने के पश्चात अपना अस्तित्व बना रखते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, संकर लवण या संकुल यौगिक। ये रहा आपका आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आपके यहाँ पर आता है, तो आप 11वां क्वेश्चन आता है, क्लोरीन बेंजीन का किससे क्रिया कराने पर DDT बनता है, और इसका अथवा देख लीजिए। और फिर आपका आता है 12वां, RNA एवं DNA में अंतर लिखिए। और अथवा हमारे शरीर में विटामिन C संचित क्यों नहीं होता। जो आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको पता हुआ, क्लोरीन बेंजीन की क्लोरा से क्रिया कराने पर DDT बनता है, ये आपका आंसर रहेगा। 12वां आता RNA एवं DNA में अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका DNA और RNA में अंतर है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका DNA और RNA में अंतर हो जाता है। ठीक है, आपके 12वें क्वेश्चन का आंसर है। तो फाइनली इस तरह से आपका 12वां क्वेश्चन हो जाता है। आपका 13वां क्वेश्चन था, हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। 3 नंबर का रहेगा। अथवा तो मोलरता एवं ठीक है मोलरता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। अब आपका जो था ओम का नियम लिखिए, अथवा था कोरस का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। इनके आंसर भी हम करा देंगे। ठीक है, वीडियो पूरा देखना। 15 था, स्पष्ट कीजिए संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजन प्रदर्शित करते हैं, क्यों? अथवा था CO पॉजिटिव रंगीन होता है जबकि CO ठीक है पॉजिटिव रंगीन होता है, क्यों? आपको 16वां था, निम्नलिखित उपसर्ग संयुग्मों के IUPAC नाम लिखिए। तो आपको K3FeCN का होल 6 और K2PDCl का 4 TPDCl4, इसका आपको IUPAC नाम लिखना है। और अथवा आता निम्नलिखित उपसर्ग संयुग्मों के आपको इनकी सूत्र लिखना है। ठीक है, इनकी आपको सूत्र लिखना है। अब 7वां क्वेश्चन था, निम्न को समझाइए केवल समीकरण दीजिए। स्टैंडर्ड अभिक्रिया, कार्बिल एमन अभिक्रिया, ब्रिटिश फिटिंग अभिक्रिया, हेलोपन अभिक्रिया, इनके सभी आपको समीकरण लिखना है। ठीक है, आपको परिमाण यानी इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है। अथवा आता है निम्नलिखित की बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। ठीक है, DDT और BHC। ठीक है, इनकी आपको बनाने की विधि और उपयोग लिखना है। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 17वां। अब चलिए जो आपका 18वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपका 18वां था, राउल्ट का वासुदेव अवनमन नियम लिखिए और राउल्ट के नियम की सीमा लिखिए। 5 नंबर का रहेगा। अथवा था बॉन्ड गुणांक से आप क्या समझते हैं, इसके अनुप्रयोग लिखिए। फिर आपका 19वां क्वेश्चन था, विद्युत चालकता, तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता, सूत्र एवं इकाई लिखिए तथा इन पर तन्यता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। और इसका अथवा देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या या कैसे बनाया जाता है, इसकी 2 सीमाएं लिखिए। जो आपके स्टूडेंट 3 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, और 4 नंबर के क्वेश्चन और जो 5 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग बाय बाय।